नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। मैं नॉलेज मंडली पर लेकर आ रहा हूँ बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार कंटेंट वीडियोस। तो आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक, और इसमें हम कर रहे हैं पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स एट ए ग्लांस। मतलब है पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ एक नज़र में। आपको मालूम है कि सीसीएस पेंशन रूल 1972 पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसको स्टडी करना, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होते हैं पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ, तो देखते हैं। चैप्टर फिफ्थ, इसमें बताया गया है क्लासेज ऑफ पेंशन। सीसीएस पेंशन रूल्स के अनुसार कितने टाइप की पेंशन होती है, इसको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हम स्टडी करेंगे। क्लासेज ऑफ पेंशन टेबल के फॉर्म में सबसे पहले सीरियल नंबर है। टाइप्स ऑफ पेंशन, कौन कौन सी टाइप की पेंशन होती है और उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती है। कंडीशंस अपॉन विच पेबल, कौन सी सिचुएशन में, कौन सी कंडीशंस में ये पेबल होती है, जो भी टाइप दिया है। इसके बाद में कितने अमाउंट में वो पेंशन मिलेगी और कौन अथॉरिटी होगी उसको पे करने के लिए, कौन कौन से रूल होंगे, ये सारी चीजें हैं टाइप्स ऑफ पेंशन में चर्चा करेंगे। सबसे पॉपुलर जो टाइप है सुपर एनुएशन पेंशन, मतलब कि 60 वर्ष की उम्र होने पर जो पेंशन मिलती है उसको अधिवर्षता पेंशन या सुपर एनुएशन पेंशन बोलते हैं। सबसे पॉपुलर टाइप की पेंशन है, और उसमें कंडीशंस कौन कौन सी होती है, कितने साल की क्वालिफाइंग सर्विस होती है, पूरा चर्चा करेंगे। सबसे पहली कंडीशन है 10 years मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस इन ए पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑप्टेड फॉर जीपीएफ। मतलब क्या बताया है कि जो सुपर एनुएशन पेंशन के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 years है, और साथ में ही पेंशनेबल जॉब में वो सर्विस लगा हो, पेंशनेबल जॉब में उसने, पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में उसने जॉब किया है, और वो जीपीएफ में आया है, मतलब जीपीएफ का सब्सक्राइबर रहा है, तो वो सुपर एनुएशन या अधिवर्षता पेंशन है वो प्राप्त कर सकता है। सेकंड कंडीशन है अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ 60 years और मॉडिफाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब कि सामान्य रूप से जो सुपर एनुएशन पेंशन है वो 60 साल की उम्र पूरी होने पर मिलती है, और समय समय पर सरकार ने किसी डिपार्टमेंट के लिए अगर रूल बदले हैं या सभी के लिए रूल बदले हैं तो जो भी रिटायरमेंट की एज है वही काउंट की जाएगी। थर्ड कंडीशन है रिटायरमेंट इज इफेक्टिव फ्रॉम द आफ्टरनून ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द गवर्नमेंट सर्वेंट अटेन्स द एज ऑफ 60 years इन केस डेट ऑफ बर्थ इज द फर्स्ट ऑफ ए मंथ रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन द आफ्टरनून ऑफ द लास्ट डे ऑफ द प्रिसीडिंग मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। सबसे पहली बात है कि कौन सा दिन होगा जब उसको रिटायरमेंट इफेक्टिव होगा, तो ये याद रखना है आपको, आफ्टरनून ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ। जिस महीने में 60 वर्ष की उम्र हो रही है, यहाँ याद रखना है कि आफ्टरनून ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ, जबकि कर्मचारी है वो 60 साल की उम्र वो प्राप्त कर रहा है, तो वो लास्ट डे होगा। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर बताई गई है, अगर फर्स्ट डे ऑफ मंथ है, डेट ऑफ बर्थ है वो फर्स्ट डे को आती है, मान लीजिए 1 जनवरी को है, तो फिर वो रिटायरमेंट कब होगा, तो निश्चित रूप से आपको पता है इसके बारे में। अगर 1 जनवरी 2022 अगर उसका रिटायरमेंट डेट है तो निश्चित रूप से वो रिटायर हो जाएगा 31 दिसंबर 2021 को। 1 जनवरी 2022 में रिटायरमेंट डेट है, मतलब 60 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है, तो वो रिटायर होगा 31 दिसंबर 2021 को। यहाँ पर देखेंगे कि ये सुपर एन्युएशन पेंशन में कितनी अमाउंट है वो पेंशन के रूप में मिलेगी, तो बताया गया है 50% ऑफ द एवरेज इमलमेंट्स और द लास्ट पे ड्रॉन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। इससे पहले वाले चैप्टर में एवरेज इमलमेंट्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मतलब लास्ट 10 मंथ्स जो इमलमेंट्स होता है उसका एवरेज है वो निकालते हैं, तो वो माना जाएगा एवरेज इमलमेंट्स, या द लास्ट पे ड्रॉन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल। जो लास्ट पे ड्रॉ किया है एम्प्लॉई ने, अगर बेनिफिशियल है तो वो मिलेगा, या अगर ये लास्ट पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉई ये कम पड़ता है तो एवरेज इमलमेंट्स लेंगे।
जो भी फायदेमंद होगा उसको कंसीडर किया जाएगा। रिटायरमेंट का सेकेंड टाइप है रिटायरिंग पेंशन। कंडीशन है फर्स्ट, अपॉन वॉलेंट्री रिटायरमेंट ऑन कंप्लीशन ऑफ मिनिमम 20 years ऑफ सर्विस, रूल 56K ऑफ FR और रूल 48 और रूल 48A ऑफ CCS पेंशन रूल 1972। अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके लिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए भी आपको मालूम है कि मिनिमम क्वालिफाइंग ईयर्स है वो 20 ईयर्स होगा। और वॉलेंट्री रिटायरमेंट से संबंधित कौन सा रूल दिया गया है, रूल 56K ऑफ FR, मतलब फंडामेंटल रूल में वॉलेंट्री रिटायरमेंट के लिए रूल है 56K। और रूल 48 और रूल 48A ऑफ CCS पेंशन रूल 1972। CCS पेंशन रूल के अनुसार रूल होगा 48 के तहत या 48A के तहत, जबकि FR के अनुसार जो रिटायरिंग पेंशन है वो बताई गई है 56K में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं कौन सी टाइप के पेंशन के लिए। अमाउंट कितनी मिलेगी पेंशन के रूप में, 50% ऑफ द एवरेज इमलमेंट्स और द लास्ट पे ड्रॉन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल, मतलब 10 मंथ्स एवरेज इमलमेंट्स है वो काउंट किया जाएगा, या उसके साथ में ही अगर लास्ट पे ड्रॉन है वो ज़्यादा होता है तो जो बेनिफिशियल होगा वो उसको मिलेगा। और इससे संबंधित जो रूल बताया गया है रूल 36 में। थर्ड टाइप है पेंशन का, पेंशन ऑन एब्जॉर्प्शन इन PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अगर वो एब्जॉर्ब हो गया है किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, वो पहले जॉब करता था और अभी एब्जॉर्ब हो गया PSU में, तो कंडीशंस क्या है, कंडीशंस अपॉन विच पेबल with effect from 1st January 2006 full pension after completing minimum 10 years of service as government servant। जनवरी 2006 से ये माना गया है कि अगर उसने 10 साल पेंशनेबल जॉब में कहीं पर सर्विस करी है और वो अब PSU में आ गया है तो उसको क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। और कितने अमाउंट में मिलेगा, अमाउंट कितने मिलेगी पेंशन के रूप में, 50% ऑफ द एवरेज इमलमेंट्स और द लास्ट पे ड्रॉन विच एवर इज मोर बेनिफिशियल एज पर DP एंड PW क्लैरिफिकेशन डेटेड 17 जून 2011, पेंशन ऑन प्रो रेटा बेसिस कैलकुलेटेड ऑन द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। और उससे संबंधित रूल है वो बताए गए हैं 37 और 37A। फोर्थ टाइप की जो पेंशन है वो इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन है वो कौन कौन सी सिचुएशन में मिलती है, कंडीशंस में मिलती है, देखते हैं। रिटायरमेंट अपॉन परमानेंट इनकैपेसिटेशन ड्यू टू मेंटल और फिजिकल इन्फर्मिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विस की वजह से इनकैपेसिटी आई है, इन मेंटल और फिजिकल इन्फर्मिटी हुई है, फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी हो गई, वो अभी सर्विस करने के सक्षम नहीं है, तो उसको इनवैलिड पेंशन पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद में कितनी अमाउंट में पेंशन मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 23 फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद फुल नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस, मतलब इससे संबंधित इनवैलिड पेंशन से संबंधित जो रूल है, कंडीशन क्या बताई गई है, मेडिकल सर्टिफिकेट इन फॉर्म 23 फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद फुल नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस, और ये बताया गया है रूल 38 में। पांचवें टाइप की पेंशन है कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन पेंशन किसको बोलते हैं, पेंशन ग्रांटेड ऑन एबोलिशन ऑफ ए परमानेंट पोस्ट हेल्ड बाय द एम्प्लॉई। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो गवर्नमेंट जॉब में था, पेंशनेबल जॉब में था, और वो पोस्ट है वो एबोलिश कर दी गई, खत्म कर दी गई, तो कर्मचारी को कंपनसेशन पेंशन पर भेज दिया जाएगा। और ये बताया गया है CCS पेंशन रूल 39 के तहत। सिक्स टाइप की पेंशन है कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन, और इसके बारे में आपको पता है कि कंपलसरी रिटायरमेंट पेंशन है वो क्या होती है, एक तरीके की पेनल्टी है। कंडीशन बताइए, पेंशन ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट कंपलसरीली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस एज ए पेनल्टी, मतलब पेनल्टी के रूप में उसको रिटायर किया गया है, कंपलसरी रिटायरमेंट उसको दिया गया है। यहाँ पर उसको अगर कंपलसरी रिटायरमेंट किया गया है तो कितनी पेंशन मिलेगी ये बताया है, नॉट लेस देन 2/3 एंड नॉट मोर देन फुल कंपनसेशन पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ
मतलब 2/3 पेंशन जो कंपनसेशन पेंशन है उससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम नहीं होगी ये कंपनसेशन पेंशन। अभी हमने समझी कंपनसेशन पेंशन है वो किस वजह से हुई थी कि गवर्नमेंट में पोस्ट खत्म हो गई है और कर्मचारी है उसको रिटायर कर दिया गया है। तो कर्मचारी यहाँ पर निर्दोष था, उसकी कोई गलती नहीं है, परंतु सरकार ने पोस्ट खत्म कर दी है तो उसको कंपनसेशन पेंशन में भेज देंगे। और यहाँ पर कंपलसरी रिटायरमेंट में क्या हो रहा है कि उसको पेनल्टी के रूप में घर भेजा जा रहा है। तो पेंशन के रूप में 2/3 कंपनसेशन पेंशन जितनी होगी उससे कम नहीं हो सकती। और नॉट मोर देन कंपनसेशन पेंशन, जितनी कंपनसेशन पेंशन मिलती है पोस्ट एबोलिश होने पर उस अमाउंट से ज्यादा उसको कंपलसरी रिटायरमेंट में नहीं मिल सकती है। और इससे संबंधित ये रूल बताया गया है 40। नेक्स्ट टाइप है कंपनसेट अलाउंस। इंपॉर्टेंट है। पांच में क्या है, कंपनसेशन पेंशन थी, यहाँ पर कंपनसेट अलाउंस है। पेंशन ना बोल करके इसको कंपनसेट अलाउंस बोल रहे हैं। क्या बताया है, पेंशन ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन रिमूवल इफ द केस इज डिजर्विंग स्पेशल कंसिडरेशन। मतलब है कि यहाँ पर भी एक पेनल्टी के रूप में इसको रिटायर किया गया है, रिमूव किया गया है, परंतु अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है ये सोचती है कि इसको कुछ अलाउंस दे दिया जाए। डिजर्विंग केसेस में, डिजर्विंग कंडीशंस में उसको कुछ जीवन निर्वाह भत्ता दे दिया जाए तो उसको बोलते हैं कंपनसेट अलाउंस। कितनी मात्रा में होगा कंपनसेट अलाउंस, अमाउंट ऑफ पेंशन नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी और बोथ विच वुड हैव बीन एडमिजिबल इफ रिटायर्ड ऑन कंपनसेट पेंशन। मतलब है कि कंपनसेशन पेंशन से 2/3 से कम नहीं होगी और कंपनसेशन पेंशन के बराबर से ज्यादा नहीं होगी। या तो कंपनसेशन पेंशन के 2/3 मिल सकती है या इसके बराबर मिल सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी। और इससे संबंधित रूल बताया गया है रूल 41 में। कुछ स्टार भी यहाँ पर टेबल में दिए गए थे, देखते हैं क्या मतलब है। ये बताया है नोट में, कैटेगरी 1 प्रो रेटा पेंशन प्रायर टू 1 जनवरी 2006 बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ सर्विस ऑफ मैक्सिमम 33 ईयर्स ऑफ सर्विस। 2006 से पहले ये प्रो रेटा पेंशन है वो क्या बताई गई थी, मैक्सिमम 33 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए थी। सेकंड कंडीशन है वो स्टार वाले यहाँ पर बताया, रिटायरमेंट आफ्टर 1 जनवरी 2006 नो प्रोपोर्शनेट पेंशन। 2006 जनवरी 2006 के बाद में कोई भी प्रोपोर्शनेट पेंशन है वो एप्लीकेबल नहीं होती है, सरकार ने रूल बदल दिए हैं। इस तरीके से हम सीसीएस पेंशन रूल 1972 में कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर में हमने पेंशन को डिफाइन किया था, उसके बाद में क्वालिफाइंग सर्विस क्या थी, इसके बाद में हमने इमोलमेंट्स पढ़े, इमोलमेंट्स पेंशन के लिए क्या होते हैं। और आज के चैप्टर में चैप्टर 5 में हमने या टाइप्स ऑफ पेंशन, कौन कौन सी टाइप की पेंशन होती है और क्या उनके लिए कंडीशंस होती हैं, कितनी पेंशन एडमिजिबल है, वो सारी चर्चा करी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।